आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। डीएफ के मन में डीएम के प्रति माफ़ी का भाव, प्यार और खुद की गलती एक्सेप्ट करने का भाव कब और क्यों आता है, और उस वक्त डीएम क्या महसूस करते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जब डीएफ के मन में डीएम के प्रति माफ़ी, प्यार और अपनी गलती स्वीकार करने का भाव आता है, जब वह हीलिंग के उच्च चरण में होती है, उच्च चरण में पहुंचती है और ईगो खत्म हो जाता है। यह आत्म प्रेम और परिपक्वता यानी कि सेल्फ लव एंड मैच्योरिटी के कारण होता है, जो रिश्ते को हील करने का संकेत है। उस समय डीएम को राहत महसूस होती है और उनकी ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है। डीएफ में यह भाव कब और क्यों आता है? हीलिंग एंड सेल्फ लव। जब डीएफ खुद को प्यार करने लगती है और हील हो जाती है तो उसे डीएम से नाराज़गी रखने की ज़रूरत नहीं लगती, जिससे माफ़ी का भाव आता है। ईगो का अंत होता है, सरेंडर का भाव आता है। जब डीएफ का अहंकार खत्म हो जाता है तो उसे अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं आती और वह इस रिश्ते में परिपक्वता दिखाती है। लव रियलाइजेशन होता है। यह एहसास होने पर डीएम उनका मिरर है, उस पर उनको प्यार आता है और प्यार का एहसास डीएफ कर पाती है। डीएम पर उस एनर्जी का क्या असर और क्या ऊर्जा में उनके चेंजेस आता है। तो डीएम को उस टाइम रिलीफ, जब डीएफ माफ़ कर देती है तो डीएम को अपनी पुरानी गलतियों के बोझ से मुक्ति महसूस होती है। एनर्जी शिफ्ट होती है। डीएम की ऊर्जा अधिक शांत, संतुलित और ग्रहणशील हो जाती है, जो अक्सर उनके सरेंडर का संकेत है। कनेक्शन फील होता है डीएम को डीएफ की ओर से निस्वार्थ प्रेम महसूस होता है, अनकंडीशनल लव महसूस होता है, जो उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से वापस खींचता है। यह प्रक्रिया दोनों की आत्माओं को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन जो होता है, इस वजह से डीएफ के मन में डीएम के प्रति माफ़ी, प्यार और अपनी गलती स्वीकार करने का भाव तब आता है जब वह हीलिंग के उच्च चरण में होती है और ईगो को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम यानी कि अनकंडीशनल लव की अवस्था में पहुंचती है। यह भाव इसलिए आता है क्योंकि वह रिश्ते की गहराई और डीएम के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव को समझ जाती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझ जाती है। इस अवस्था में जब डीएफ समा करती हैं, प्यार भेजती हैं, तो डीएम की ऊर्जा में भी शिफ्टिंग आती है, उनकी भी एनर्जी शिफ्ट होती है। डीएम को एक अनजाना सुकून, भावनात्मक गर्माहट और कभी कभी अचानक से डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आती है। वे अपनी रक्षात्मक अवस्था से बाहर निकलते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। ऊर्जा में चेंजेस। उनकी ऊर्जा जो पहले रुकी हुई या भाग रही थी, जो रनर थे डीएम, तो वह अब डीएफ की ओर खींची हुई चेजर महसूस करती हैं। उनके मन का कठोरपन कम हो जाता है, डीएम के मन का कठोरपन कम हो जाता है। वे रिश्ते को लेकर अधिक गंभीर हो जाते हैं। और ऐसे में डीएफ को क्या करना चाहिए? तो डीएफ को स्थिर रहना चाहिए, अपनी इस उच्च ऊर्जा में बने रहे और इसे खोने ना दे, इसे बनाए रखें। माफ़ करे और छोड़ दे। सिर्फ माफ़ी मांगे नहीं, बल्कि दिल से माफ़ करे और पुरानी बातों को लेट गो करे। स्वयं पर ध्यान दे, सेल्फ लव करे, अपनी हीलिंग पर फोकस बनाए रखें, न कि डीएम की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करें। डिवाइन एनर्जी का प्रयोग करें, निस्वार्थ प्यार की ऊर्जा भेजते रहें, अपनी डिविनिटी में बने रहें, अपनी डिवाइन एनर्जी को और अधिक बढ़ाते रहें, अपनी डिवाइन एनर्जी में बने रहें। नारी शक्ति, डिवाइन एनर्जी, अपने आप को उस एनर्जी के अंदर रखें
और उस डिविनिटी को हमेशा बढ़ाते रहें और अपने आप को बैलेंस रखें। निस्वार्थ प्यार की ऊर्जा अपने डीएम को भेजते रहें, लेकिन अपनी बाउंड्री का सम्मान करें, अपनी बाउंड्री में रहते हुए। यह प्रक्रिया विश्वास और प्यार के बंधन को और भी मजबूत बनाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।